हमारा घर भी छुड़वाना चाहते हो। कितनी मतलबी हो गीता तू। ये भूल गई तुम, जब हमारा परिवार मुसीबत में था तब उस मुनि ने ही हमारी सहायता की थी। बारिश का मौसम था और मुनि अपने बच्चे को लिए घर में बैठी थी। तभी अचानक से तेज बिजली गिरने की आवाज आई। बच्चा डर गया और मुनि के पास जाकर बैठ गया। ये किसकी आवाज थी मम्मा? बेटा, ये आसमान से बिजली गिरने की आवाज थी। बारिश के मौसम में ऐसा होता है। तुम डरो मत बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मम्मा पापा कब आएंगे? आने वाले हैं बेटा, बारिश की वजह से देर हो गई। आप कहाँ हो बल्लू जी? कितनी देर हो गई, जल्दी आ जाओ आप। अचानक मुनि देखती है कि उसकी छत से पानी टपकने लगा। मुनि अपने बच्चे को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी देर में मुनि का घर टूट गया और नीचे गिर गया। मम्मा हमारा घर तो टूट गया, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? सब अपने अपने घरों से मुनि को देख रहे थे। रानी मौसी, रेखा, चिड़िया, गीता, कौवी, पर किसी ने मुनि की मदद नहीं की। इतने में बल्लू भी आ जाता है। क्या हुआ मुनि, तुम बारिश में भीग क्यों रहे हो? बल्लू जी, हमारा घर बारिश में टूटकर नीचे गिर गया। अब हम कहाँ जाएंगे? तुम परेशान मत हो मुनि, आज रात हम किसी के घर रुक जाते हैं। बारिश रुक जाएगी तब अपना नया घर बना लेंगे। उधर कालू कौवा खिड़की से देखता है कि मुनि का परिवार बाहर है। मुझे लगता है कि मुनि मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। गीता में जाकर मुनि को घर लेकर आता हूँ। जहाँ हो वहीं बैठे रहो। बड़े आए उस मुनि की मदद करने वाले, उसको यहाँ लाकर हमारा घर भी छुड़वाना चाहते हो। कितनी मतलबी हो गीता तू। ये भूल गई तुम, जब हमारा परिवार मुसीबत में था तब उस मुनि ने ही हमारी सहायता की थी। ये बात कैसे भूल गई तुम? तुम मदद करो या ना करो, मैं जा रहा हूँ मुनि को अपने घर लाने। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी इस घर में मेरी सुनता कौन है? मैं तो नौकरानी हूँ, घर की मालकिन थोड़ी हूँ। कालू गीता की कोई बात नहीं सुनता और दरवाजा खोलने लगता है। काफी देर हो गई पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। लगता है बारिश होने की वजह से दरवाजा जंग में आ गया है, इसलिए नहीं खुल रहा। गीता जरा इधर आना, मेरी मदद करो दरवाजा खोलने में। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो गीता तुम? किसी की मदद कर दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? गीता कालू की कोई बात नहीं सुनती। कालू खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उधर बल्लू अपने परिवार को लेकर रानी मौसी के घर जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। रानी मौसी सुनकर भी अनसुना कर देती है। लगता है मौसी सो गई, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। बड़े आए मेरे घर रुकने वाले, आज दरवाजा खोल देती तो यही डेरा जमा के बैठ जाते। अब बेचारे बल्लू और मुनि लाडो चिड़िया के घर गए। लाडो बहन, क्या आज रात आपके घर रुक सकते हैं? भाई साहब, मैं आपको अपने घर रुकने देती, पर क्या है कि मेरे पति बीमार है और मैं नहीं चाहती कि उनकी बीमारी आपको लग जाए। इसलिए आप कालू भैया के घर पर चले जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। लाडो भी बीमारी का बहाना बनाकर मुनि के परिवार की कोई मदद नहीं करती। अब मुनि का आखिरी सहारा कालू ही था। अब मुनि कालू के घर जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो, हम बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, मुनि ने काफी देर से
अब बेचारी मुनि काफी परेशान हो गई और पेड़ पर जाकर बैठ गई। बेटा तुम इधर मेरे पास आ जाओ मेरी गोद में, फिर तुम बारिश में नहीं भीगोगे। अब मुनि अपने बच्चे को लेकर बारिश में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एकदम से कालू कौवे का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। गीता कौवी घर के अंदर फंस जाती है। ये सब बल्लू और मुनि देख रहे थे। वे जल्दी से आकर गीता को बचा लेते हैं। घर टूटने की आवाज सुनकर सब पक्षी वहां पर आ जाते हैं। मुनि बहन मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा घर टूटा था तब मैं तुम पर बहुत हंसी थी, इसलिए शायद भगवान ने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया है। अब आगे से मैं किसी की मजबूरी पर ऐसा नहीं करूंगी। हाँ मुनि, हमें भी माफ कर दो जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। हम स्वार्थी हो गए थे। तुम सब लोग मेरे घर चलो जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बन जाता। अब सब पक्षी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।